हेलो, मैं हूँ के राज और आप देख रहे हैं मॉडर्न एबीसी ट्यूटोरियल। प्ले स्टोर पर आप मुझे AGI के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। मैं जानता हूँ कि ठीक आज से 10वें दिन, आज के बाद 10वें दिन आपका एग्ज़ाम है और आपने तैयारी भी अच्छी कर रखी, इसमें कहीं दो राय नहीं है। तो चलिए मैं भी थोड़ा आपका हेल्प कुछ कर दे रहा हूँ और कुछ ऑब्जेक्टिव्स, कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस जितना हो सकेगा मैं आपके लिए कर पाऊँगा, मैं कर दूँगा। मैं थोड़ा इसलिए लेट कर रहा था ताकि आप कॉपी पर पूरा फोकस करें और आपका जो प्रिपरेशन है सेल्फ स्टडी वो प्रॉपर करें, बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव आप ना हो जाएं। अब मैं आपको कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस करवा दे रहा हूं। जब जब आपको मौका मिले आप वीडियो निकाल कर देखिए और नॉलेज को प्रॉपर तरीके से गेन करिए और आप अपना एग्ज़ाम अच्छे तरीके से दीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का वो है कि किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है। द चार्ज ऑन एनी बॉडी इज नॉट लेस देन। तो आप जानते हैं किसी भी बॉडी का चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीजर मल्टीपल के इक्वल होगा, यानी कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन तो होगा। और 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है ना। तो हम लोग का जो पहला आंसर होगा वो हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम ए लॉन्ग charged wire is E1 and at a distance 2r is E2, then the ratio of E1 and E2 क्या होगा? देखिए लॉन्ग चार्ज्ड वायर, ठीक है ना। तो जब भी हम लोग लॉन्ग चार्ज वायर कर रहे हैं, सिलेंड्रिकल वायर के बारे में बात कर रहे हैं, तो उससे आर डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है वो होता है E = 1/4π अगर आप लेते हैं तो 2λ/r कहना पड़ेगा, 2λ/r कहना पड़ेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर कह रहा है क्या कि इंटेंसिटी तो आप देख रहे हैं कि R का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो क्या हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं E1/E2। अगर हम लोग ऐसा कर दें E1/E2 इक्वल्स टू क्या होगा? R2/R1, है ना। R2 कितना हो गया? 2R और R1 क्या है? R कैंसिल कर दिए तो 2:1, ठीक है। इसका मतलब हम लोग का आंसर क्या हो गया? B हो गया, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती हैं? एट व्हाट एंगल द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को वो बिल्कुल नहीं काटती है, क्योंकि एक ही पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को नहीं काटती है। तो आंसर हम लोग का हो जाएगा D, ठीक है। अब आगे हम लोग बात करते हैं, है ना। जो चौथा क्वेश्चन क्या है? 4 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है कि विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में होता है, मतलब द ESU यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का ESU मात्रक का मतलब आपसे पूछा जा रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, यानी कहने का मतलब है CGS में आपसे पूछा जा रहा है। तो हम लोग जानते हैं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से आता है। देखिए 1 कूलाम इक्वल्स टू होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम, ठीक है ना, और इक्वल्स टू होता है 1/10 एब्सोल्यूट कूलाम। इसको आप याद रखें। तो आपको क्या करना है? आपको जो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, उसको आपको कन्वर्ट कर देना है किसमें? स्टेट कूलाम में। जब आप उसको सॉल्व करेंगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा 4.78 इंटू 10⁻10, ठीक है, इतना हो जाएगा ESU में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विद्युतीय द्विध्रुव दो विपरीत आवेशों से बना है जिसका परिमाण जो दिया हुआ है 3.2 इंटू 10⁻19 कूलाम एंड -3.2 इंटू 10⁻19 कूलाम है, और उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 2.5 इंटू 10⁻10 मीटर है। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करें। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो है वो प्लस और माइनस चार्ज का बना हुआ है, इसके बीच का डिस्टेंस जो देख रहे हैं आप, देख रहे हैं ना, ये चार्ज है और ये क्या है? डिस्टेंस है, ठीक है। तो आप जानते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है P = Q × 2L, ठीक है। तो Q हो गया हम लोग का कितना? तो Q हो गया 3.2 इंटू 10⁻19 और 12 का जो वैल्यू है वो है 2.5 इंटू 10⁻10, ठीक है ना। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, थोड़ा इसको मैं थोड़ा खिसका लेता हूँ, ठीक है ना, ये आपका आ जाएगा 7.68 इंटू 10⁻19, ठीक है ना, 29। देखिए ये -19 है और ये -10 है, तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि जब दोनों को ऐड करें, मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड होगा, तो -19 -10 क्या होगा? -29, तो +29 तो हो नहीं सकता है, तो ऐसे भी देख के आप आंसर कर सकते हैं। तो हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा B नंबर, ठीक है ना। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है कि
स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है, द स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इज, कंजर्वेटिव होता है, नॉन कंजर्वेटिव, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कंजर्वेटिव हो जाएगा। तो ये 6 नंबर हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है, सॉरी नंबर ए हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, जस्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक ही पदार्थ के धातु के दो गोले ए और बी दिए गए हैं, एक पर प्लस क्यू चार्ज है, दूसरे पर माइनस क्यू आवेश दिया गया है, ठीक है ना। क्या 2 मेटल स्फेयर ए एंड बी आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, प्लस क्यू चार्जेस इज गिवन टू बॉडी ए एंड माइनस क्यू चार्ज इज गिवन टू बॉडी बी। तो क्या होगा, तो कह रहा है कि क्या ए का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, मास ऑफ बॉडी ए इंक्रीजेस, बढ़ जाएगा। ए पे कौन सा चार्ज दे रहे हैं, ए पर दे रहे हैं प्लस क्यू। आपको पता है कि प्लस क्यू देने का क्या मतलब होता है, प्लस क्यू देने का मतलब क्या होता है, आपको पता है? आपको पता नहीं है तो आप पता कर लीजिए कि प्लस क्यू देने का मतलब क्या है, कि आप इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं, और माइनस क्यू का मतलब होता है कि आप इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो कुछ मास लेके निकलेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो मास बढ़ जाएगा, ऐड होगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि हम लोग का आंसर क्या होगा कि माइनस क्यू किसको दे रहे हैं, तो बी को दे रहे हैं, तो बी का द्रव्यमान बढ़ेगा, इसका मतलब आंसर हम लोग का बी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, विशिष्ट आवेश क्या होता है, स्पेसिफिक चार्ज क्या होगा इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज जो होता है वो चार्ज बाय मास, ठीक है ना। चार्ज हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और मास हो गया 9.1 इंटू 10⁻31, ठीक है ना। जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आंसर पहला वाला आएगा। आप ऐसे भी सोच के देखिए, ये -31 ऊपर जाके क्या होगा, +31 -19 अगर हम लोग करते हैं, ठीक है, और जब सॉल्व करेंगे तो ये 1.8 इंटू 10⁻11 आ जाएगा। -19 तो आ ही नहीं सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि स्पेसिफिक चार्ज हम लोग का क्या हो जाएगा, नंबर ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डीवाई मात्रक क्या है। देखिए डीवाई किसका यूनिट है, तो डीवाई एक सीजीएस यूनिट है, JW डीवाई के नाम पर ये रखा गया है, और ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का यूनिट है, आप इसको याद रखेंगे डीवाई, ठीक है ना। 1 कूलम आवेश बराबर होता है, 1 कूलम किसके बराबर होता है ना। तो देखिए आपको मैंने अभी भी बताया था, फिर से मैं बता रहा हूँ कि 1 कूलम इक्वल्स टू होता है 3 इंटू 10⁻9 स्टेट कूलम और इक्वल्स टू 1/10 एब्सोल्यूट कूलम, ठीक है ना। तो आप तो कहिएगा कि सर ऐसा तो कोई आंसर यहाँ पर है नहीं, बिल्कुल है। 2.99 क्या 3 के इक्वल नहीं है, हाँ तो ऑलमोस्ट सेम ही तो है, सेम है, इसका मतलब आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है ना। 3.99 और 2.99 और 3 में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स है, मतलब अगर कह रहा है क्या है कि किसी स्फेयर पर जो चार्ज है, a sphere is 10 microcoulomb, the charge on a sphere is 10 microcoulomb, then what is the electric flux on its surface पर क्या होगा, तो फ्लक्स निकालेंगे कैसे। तो देखिए फ्लक्स फाई इक्वल्स टू, एक फॉर्मूला पढ़े होंगे आप, EA है ना, और ये स्फेयर है, तो स्फेयर का तो रेडियस भी तो होगा, ठीक है ना, रेडियस मान लीजिए r है, तो क्या हो जाएगा, E इंटेंसिटी कितना जानते हैं, इंटेंसिटी होता है 1/4πε0 Q/r², और जो एरिया है इसका, एरिया होगा 4πr², ठीक है। ये r² तो कैंसिल ही हो गया। जब आप 1/4π का वैल्यू पुट करेंगे तो ये 9 इंटू 10⁻9 होगा, ठीक है ना। क्यू का वैल्यू है 10 माइक्रोकूलम, 10 इंटू 10⁻6 हो गया, ठीक है ना, और इंटू 4π, तो आप देखिए ना 9 4 जा 36 पाई तो ऐसे ही हो गया 36 पाई, ठीक है क्या। और यहाँ पर 10⁻6 + 9 और एक 10 यहाँ पर है, तो ये हो गया 10⁻10 - 6 यानी 10⁻4, 10 क्या हो गया 4, है ना। इतना न्यूटन स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, यानी ए नंबर हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है क्या। तो आंसर हो गया हम लोग का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले अगर हम लोग, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कि चित्र दर्शाता है कि दो आवेशों Q1 और Q2 के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं पर आवेशों का बाहरी चिन्ह क्या है। चित्र दर्शाता है कि दो आवेशों का, ठीक है ना, बाहरी चिन्ह क्या है। यहाँ से यहाँ तक लगता है कि ये रिपीट हो गया, इसको आप मत पढ़िए, इग्नोर करिए, ठीक है ना।
तो देखिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सेंटर की ओर आता है इसका मतलब यहाँ पर चार्ज नेगेटिव है और यहाँ पर भी नेगेटिव है क्योंकि यह भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सेंटर की ओर आ रहा है। इसका मतलब है कि दोनों नेगेटिव है। आंसर हम लोग का ए हो जाएगा, दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है। हम लोग पढ़े हैं, आपको शायद याद होगा कि अगर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज होने पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से बाहर निकलता है, ठीक है ना, और नेगेटिव चार्ज होने पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, अंदर की ओर आता है। इसका मतलब है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो अंदर की ओर आ रहा है, इसका मतलब चार्ज कैसा होगा, दोनों नेगेटिव होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट कहता है कि एक विद्युतीय क्षेत्र में एक द्विध्रुव को एक्स अक्ष के समांतर रखा जाता है तो द्विध्रुव पर बल क्या होगा, जीरो होगा। जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल रखा गया है, ठीक है। तो कैसा होगा उस पर फोर्स, तो फोर्स क्या होगा, जीरो होगा कि एक्स एक्सिस पर लंबवत होगा कि एक्स एक्सिस के अनुदिश पढ़ेंगे यहाँ पर कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में होगा। देखिए यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं कह रहा है, ध्यान देने वाली बात है। अगर यूनिफॉर्म कहता तब तो रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाता है, लेकिन यूनिफॉर्म नहीं कह रहा है, इसका मतलब है कि आंसर हम लोग का हो जाएगा एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या कि किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती। ये पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज मिनिमम चार्ज होगा वो चार्ज कितना होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन से कम तो नहीं ना हो सकता है। इसका मतलब है कि क्या नहीं होगा, किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम से कम नहीं हो सकती है, ठीक है ना, बात समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु पर आवेश का कारण है, द चार्ज ऑन ए बॉडी इज ड्यू टू। तो किसी बॉडी में आवेश का क्या कारण होता है, तो इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से निकल करके दूसरे बॉडी में चला जाता है। जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन जाता है वो क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो होता है जो गेन करता है वो होता है नेगेटिवली चार्ज, जो लूज करता है जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है वो क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज। यहाँ अगर न्यूट्रॉन का स्थानांतरण नो, ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन नहीं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, क्या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। हम लोग आंसर इसका कर लेते हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युतीय क्षेत्र की बीमीएस सूत्र है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। देखिए मैंने आपको बार बार कहा है कि आप कुछ डायमेंशन फॉर्मूला याद रखिए, किसका, लेंथ, मास, टाइम तो रखते ही आप, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, इतना अगर डायमेंशन आप याद रखते हैं तो कोई भी डायमेंशन निकाल पाएंगे। चार्ज का डायमेंशन आपको अलग से याद रखना होगा, 80 है ना, चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, 80। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र इन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड का पूछ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, E=F/Q0, ठीक है ना। तो फोर्स का मैंने कहा कि आप याद रखिए mLT-2, और चार्ज के लिए क्या, 80, तो फॉर्मूला क्या हो गया, mLT-3A-1। तो देखिए क्या है हम लोग का mLT-3A-1, यानी आंसर हम लोग का ए हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हम लोगों का कि 1 स्टेट कूलम जो है वो किसके इक्वल है, तो 3 × 10⁹ अभी हम लोग पढ़े थे, मैंने दो बार बताया आपको, 3 × 10⁹ स्टेट कूलम के इक्वल है। और सॉरी गलती हो गई, 1 स्टेट कूलम पूछ रहा है ना, तो 1 स्टेट कूलम कितना कूलम के इक्वल है, तो देख लीजिए ना कितना कूलम के इक्वल है, तो 1 कूलम इक्वल्स टू 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। लड़के यहाँ पर अक्सर गलत करते हैं, मैंने भी अचानक थोड़ा सा गलती कर दिया था, तो 1 निकालना है ना, तो इसको नीचे भेजिए। जब इसको नीचे भेजेंगे तो 1 स्टेट कूलम इक्वल्स टू क्या होगा, तो 1/3 × 10⁹ है ना। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 1/3 और × 10⁻⁻9, ठीक है ना, इतना हो गया। तो 1/3 × 10⁻⁻9, इसका मतलब आंसर आपका क्या हो गया, डी हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा है, इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान होगा, द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ ए बॉडी इज सिग्मा, देन यहाँ पढ़ेंगे, देन व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी नियर इट, इसके नज़दीक क्या होगा, तो हम लोग पढ़ चुके हैं, इसके नज़दीक जो होगा वो σ/ε0 हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, कोई चालक कह रहा है ना, बॉडी कह रहा है, यहाँ पर सीट नहीं कह रहा है, ठीक है। अगर सीट कहा होता तो σ/2 ε0 लिखते हैं हम लोग, ठीक है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय क्षेत्र का मान होता है। ठीक है, जब भी हम लोग आवेशित खोखला गोला कह रहे हैं, हॉलो स्फीयर चार्ज कह रहे हैं, हॉलो चार्ज स्फीयर कह रहे हैं, इसके अंदर किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी का जो वैल्यू है ना वो ऑलवेज जीरो होगा, ऑलवेज जीरो होगा। इसको आप याद रखेंगे तो आंसर हम लोग का हो गया सी, ऑलवेज हम लोग का जीरो होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उस पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कूलाम्ब फोर्स इज, कूलाम्ब कौन सा फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है, हाँ सेंट्रल फोर्स है। इलेक्ट्रिकल फोर्स है, बिल्कुल है। क्या ए और बी दोनों है, तो हाँ बिल्कुल ए और बी दोनों ही है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक विद्युतीय द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, पृष्ठ पर कुल फ्लक्स होगा। एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज इनसाइड ए सरफेस, द फ्लक्स ऑन द सरफेस इज। देखिए आप ध्यान दीजिए इस पर क्या होगा, यहाँ पर कह रहा है क्या कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल पृष्ठ से घिरा हुआ है, तो डायपोल जब माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज जब अंदर में है, ठीक है, इसका मतलब है कि नेट चार्ज क्या हो गया, तो नेट चार्ज तो जीरो हो गया, तो नेट चार्ज तो जीरो हो गया। जब नेट चार्ज जीरो हो गया इसका मतलब है कि फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम लोग का जो आंसर है वो बी हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या किसी वस्तु पर 1 कूलाम्ब आवेश तब संभव है जब उससे निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। तो आप जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो फॉर्मूला है Q इक्वल्स टू क्या, एनी, ये तो आप जानते हैं। तो एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q बाई ई, है ना। Q कह रहा है 1 और E है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्ब। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 0.625 इंटू 10⁻+19 हो जाएगा, 10 क्या 19 होगा। और जब पॉइंट को इधर लाएंगे तो 6.25 इंटू 10 क्या होगा 18, है ना। तो 6.25 इंटू 10⁻18, 6.25 इंटू 10⁻18, आंसर सी हो जाएगा हम लोग का। आंसर हो गया हम लोग का सी, आंसर हम लोग का क्या हो गया, सी हो गया। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्युत आवेश Q को एक दूसरे बिंदु आवेश Q के चारों तरफ वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है तो विद्युत क्षेत्र के द्वारा किया गया कार्य होगा। हालांकि ये क्वेश्चन पोटेंशियल से आ गया। ए चार्ज इज मूव्ड ऑन अ सर्कुलर पाथ एंड ए चार्ज इज एट द सेंटर, Q चार्ज इज एट द सेंटर, वर्क डन। ठीक है, आप सोच के देखिए ना, जब हम लोग वर्क डन की बात करते हैं तो एक फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू, एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू W बाई क्यू। ठीक है, तो W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो W इक्वल्स टू हो जाएगा V इंटू क्यू, ऐसा होगा। और जब हम लोग सर्कुलर पाथ में घुमा रहे हैं, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ क्यू चार्ज को घुमा रहे हैं, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा यहाँ पर भी वही पोटेंशियल होगा, यहाँ पर भी वही पोटेंशियल होगा। हर जगह जब पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जीरो। जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा तो जीरो इंटू चार्ज इक्वल्स टू क्या होगा, जीरो, यानी वर्क डन हो जाएगा जीरो। आंसर हम लोग का होगा जीरो। ठीक है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व संभव नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल, कौन पॉसिबल नहीं है। देखिए जो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्ब से डिवाइड हो जाएगा वो पॉसिबल है, और जो डिवाइड नहीं होगा वो पॉसिबल नहीं है। तो ये तो सब में 10⁻⁻19 इधर तो कैंसिल ही हो जाएगा। जैसे एक करके देखते हैं, ठीक है ना। अगर n का वैल्यू इंटीजर आता है, जैसे 3.2 इंटू 10⁻ क्या है -19 है, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये 10⁻⁻19 तो कैंसिल ही हो गया। अब क्या ये 1 पॉइंट भी हट गया, 16 2 टाइम्स में डिवाइड हो गया, तो क्या 1.6 से कौन डिवाइड नहीं होगा, तो ये तो हो ही जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये सी नंबर नहीं होगा। इसका मतलब आंसर हम लोग का क्या होगा, सी 2.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्ब हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्थिर विद्युत आवेश के बीच बल किस नियम से दिया जाता है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज गिवन बाय, गॉसेस लॉ से नहीं, किरचॉफ्स लॉ से नहीं, कूलम्ब्स लॉ से, एग्जैक्टली कूलम्ब्स लॉ से देते हैं हम लोग। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द आवेशों के बीच की दूरी दुगनी करने पर बीच का बल, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डबल देन द फोर्स इज, क्या होगा फोर्स, तो फोर्स होता क्या है, फोर्स देखिए तो फोर्स इक्वल्स टू 1/4πε0, 1/4πε0 Q1 Q2/r² होता है। ठीक है ना। तो क्या एफ वेरीज 1/r² कर सकते हैं,
क्योंकि चार्ज के बारे में कुछ नहीं कह रहा है, डिस्टेंस के बारे में कह रहा है। तो F/F1/F2 अगर हम लोग कर दें तो क्या ये R2/R1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना, हो जाएगा, डेफिनेटली होगा। अब क्या कह रहा है, दोगुनी कर दी जाए, यानी इसको हम लोग 2R कर दें और ये R का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया 4/1, ठीक है। इसका मतलब है F2 इक्वल्स टू क्या हो गया, F1/4। F2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, F1/4 हो जाएगा, F1/4 यानी 1/4 हो जाएगा। तो कह रहा है क्या कि क्वेश्चन के आंसर क्या कह रहा है कि 2 गुना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, चौथाई हो जाएगा। तो डेफिनेटली चौथाई हो जाएगा, है ना। आंसर हम लोग का होगा चौथाई हो जाता है, ठीक है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक कूलाम वो आवेश है जो शून्य में 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान आवेशों पर बल लगाता है ना। 1 कूलाम इज दैट फोर्स विच एक्ट्स ऑन 2 सिमिलर पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय 1 मीटर इज, ठीक है। तो कौन सा फोर्स है, क्या फोर्स है, वो फोर्स निकालना है। तो फोर्स कैसे निकलेगा, फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4πε0, ठीक है, Q1 Q2 बाई क्या R², है ना। तो 1 कूलाम वो आवेश है, तो 1 कूलाम चार्ज आपको दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू तो 9 × 10⁹ हो गया। इसको 1 × 1/1 का स्क्वायर कर दीजिए, तो आंसर तो 9 × 10⁹ निकल गया, 9 × 10⁹ निकल गया, इतना न्यूटन। तो 9 × 10⁹ न्यूटन, इसका मतलब आंसर हम लोग का हो गया सी। हम लोगों ने पहला वीडियो तैयार किया है, जस्ट मैं दूसरा वीडियो बनाने वाला हूं आपके लिए, और साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनाऊंगा। मैंने जानबूझकर डिले किया है ताकि आप प्रिपरेशन प्रॉपर तरीके से कर पाएँ, और अब मैं आपको सपोर्ट दे रहा हूं। छोटा छोटा वीडियो रहेगा, आप कहीं भी बैठ करके 10 मिनट 15 मिनट देखेंगे, आपका आराम से ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चंस भी मैं करवा दूंगा, संभव है तो लॉन्ग क्वेश्चन भी मैं कराने की कोशिश करूँगा। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और ध्यान से मन लगाकर पढ़ते रहेंगे, टाइम को बर्बाद नहीं करिएगा, प्रैक्टिस करेंगे, है ना। ऑब्जेक्टिव का, शॉर्ट का, लॉन्ग क्वेश्चन का लिख करके प्रैक्टिस करेंगे और एक प्लान वे में चलेंगे। जैसे आपका फर्स्ट एग्ज़ाम के लिए आप एग्ज़ाम से 2 से 3 दिन का टाइम ज़रूर रखिएगा, ठीक है क्या, और उससे पहले बाकी चीज़ों का प्रिपरेशन कर लीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि बाकी बच्चों को भी फ़ायदा हो सके, ठीक है। थैंक यू।